पास हो रहे हो और मैं आपकी उदासी का कारण भाप गई हूं। बोले फिर मेरा मुंह क्यों खुलवाती? बोले नहीं, ये दासी आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न है। मुझे अपनी वासना की दासी नहीं बननी है, अपने सुख की मैं दास नहीं। जो सुख का दास होता है वो दुखी रहता है, जो सुख का दाता होता है वही सुखी रहता है। ये मैंने धर्म शिक्षा पाई है। मैं आपके सुख में ही सुखी हूं, मेरे सुख की मुझे फिक्र नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगी। इतने में ही मंदार माला की दासी आ पहुंची और आमंत्रण दिया, सुमंगल तुम्हें हमारी मालकानी याद कर रही है। तब श्री मां ने कहा अपनी मालकानी को कह दे कि एक ऊंचे कुल के सुमंगल को अपने अड्डे पर बुलाकर कुल खानदान पर कलंक लगाने का पाप न करे। अगर सुमंगल के प्रति उसका स्नेह है तो इस बड़े कुल के सुमंगल के घर आए और इस कुटुंब की बहुरानी बनकर सुख भोगे और मैं उसे मदद करूंगी। दासी को विश्वास नहीं आ रहा है कि ये भी हो सकता है। दासी तो ठगी सी रह गई और संदेशा जाकर सुनाया। दूसरे दिन वो तो अपना माल सबाब जो कुछ कपड़ा लत्ता जो कुछ था वो समेट के आ गई सुमंगल के पास। करा दो मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। जिसको आजकल लव मैरिज कहते हैं उसको पहले की भाषा में गंधर्व विवाह कहते थे। एक दूसरे ने माला पहना ली, 5-25 लोगों के सामने हो गया रजिस्टर्ड मैरिज, हो गया मैरिज। अब पति को मिल गई है पत्नी। भगवान इस भोग के कीचड़ से निकालने के लिए तू कैसी कैसी लीला करता है, तुझे धन्यवाद। क्या कह रही है वो सुंदरी? तुझे धन्यवाद है। एक दूसरे के चामड़े चाट कर, एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार करते हुए भी एक दूसरे को मित्र मानने की जो गलतियां थी वो गलतियां निकालने के लिए वर्षों के बाद आए और आधा घंटा भी हम उस विकारों में न गिरी। ये आपकी कृपा है। बन गई भिक्षुणी। उस भिक्षुणी के द्वार पर एक भिक्षुक आया। बहन सिरीना देवी, चोट लगी है, कुछ कपड़े का टुकड़ा हो तो बांधूं। सिरीना ने उसके घाव का बराबर जो कुछ मलम पट्टी था किया और पूछा कि भैया तुम्हारे सिर पर, तुम एक साधु भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक, और तुमको चोट? बोले हाँ। किसने मारी? बोले एक जगह पर। भिक्षाम देही बोला, बस उस गृहिणी ने जोर से चांदी का बर्तन दे मारा और खून बह रहा है। किस घर पर लगा? भिक्षुक ने दूर से घर दिखाया। ओहो, ये घर सुमंगल का घर, भूतपूर्व पतिदेव का घर। भिक्षुणी चले गई अंदर। मंदार माला से पूछा कि निर्दोष भिक्षुक भिक्षा लेने आया, तुम्हें न देनी तो न देती, लेकिन उसको बर्तन दे मारा और सिर फोड़ दिया। ऐसा बहन क्यों किया? क्या मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मैं कोई गहने गांठे लेके तो नहीं निकली, फिर भी अगर मेरे से गलती हो गई तो तू जो मुझे कुछ कह दे।
एक भिक्षुक को क्यों मारा? बोले तुम्हारे से तो गलती नहीं हुई, लेकिन वो तुम्हारा सुमंगल मेरे साथ एक दो दिन रहा न रहा तो एक दूसरी नर्तकी के रंग में रंग रहा है। अब वो मेरा त्याग करना चाहता है। मैं कितनी अभागिनी पापिनी के तेरे जीवन पर मैंने अपना पैर रखा। मैंने सुख की लालच से तेरे सुख की परवाह न की और वो मेरा सुख विधाता छीन रहा है और ये अभी दूसरी जगह शादी करने की बात कर रहे हैं। मैं खिन्न थी, इसलिए भिक्षुक पर मेरा गुस्सा उमड़ पड़ा। सिरना से सहा नहीं गया, वो भागी अपने एकांत कमरे में। हे विश्वनियता तेरी क्या लीला है, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर। सुना है कि तेरी प्रार्थना से बड़ी बड़ी आपदाएं दूर हो जाती, बड़े बड़े विघ्न दूर हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं, दुनिया में ऐसी कोई भूल नहीं जो तेरी कृपा के आगे टिक सके। मंगल भूल पर भूल करता जा रहा है। मेरे होते हुए उसे गणिका अच्छी लगी, लेकिन अब वो गणिका के साथ भी नहीं रह रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। वो भूल पर भूल किए जा रहा है और तू चुप बैठा है। हे मेरे देव, अगर तू चाहे तो सुमंगल की बुद्धि बदल सकता है, उस गणिका की मनोवृत्ति बदल सकता है। वे कैसे हैं उधर को न देख, तू कितना दयालु है उधर को देखिए। वे कितने दुर्बल हैं, विकारों में गिर जाते हैं, उधर न देखिए। तू कितना सबल है उधर को देखिए। देव प्रार्थना करते करते कातर भाव से सारी रात भूखी प्यासी और बार बार ठाकुर जी को प्रार्थना करे। सिरना की भिक्षुणी की प्रार्थना और विश्वनियता का दिल डोला। सुमंगल को भयंकर स्वप्न आया रात को कि अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी के साथ व्यभिचार करने से कैसे नारकीय यातनाएं सहनी पड़ती है, और अपने पति को त्याग कर दूसरी जगह करने से कैसी यातनाएं सहनी पड़ती। भयंकर सपना देखा हो, अर्धरात्रि को कांपा हृदय की धड़कने, कैसे भी मिट नहीं रही वो विभत्स सपने। और उन नारकी योनियों में मैं दुख भोग रहा था। लोहे की तप्त सुंदरियों को आलिंगन करवाया जा रहा था मुझसे। क्या ये आलिंगन का फल